एशिया की सबसे बड़ी आज़ादपुर मंडी में बीते दिनों टमाटर शहर में भीषण आग लगी थी, जिसके चलते व्यापारियों का भारी नुकसान भी हुआ। और अब आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं से कैसे बचा जाए, ये बात भी व्यापारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय थी, जिसको लेकर कई बार मंत्री गोपाल राय से बातचीत की जा रही थी। आखिरकार आज दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय आज़ादपुर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की। जिस जगह पर आग लगी थी उसे जगह का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इतनी बड़ी घटना के पीछे की वजह क्या थी। जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे, जिससे ये मालूम था कि मंडी की दीवार की दूसरी तरफ से कुछ कूड़ा फेंका जाता है, जिसमें आग लगी और उसे आग ने विकराल रूप ले लिया। अब उसे दीवार के ऊपर ऊंचे टीन शेड बनाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जिन व्यापारियों को नुकसान हुआ है और वह काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अलग अलग टीन शेड में शिफ्ट करने की बात चल रही है। साथ ही साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आज से ग्रेव सिस्टम लागू करने की बात कही। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में आज से ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। प्रदूषण को रोकने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्राफ सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जैसे जैसे AQI लेवल काम होगा, ग्राफ सिस्टम के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। राजू जी, आज मंडी में गोपाल राय जी आए थे, क्या आश्वासन दिया? परसों जनाब आग लगी थी 1 नंबर शेड टमाटर शेड के अंदर। तुरंत ही हमने मंत्री जी के संज्ञान में ले आए, तो मंत्री जी ने परसों ही ऑर्डर कर दिए थे। सचिव महोदय, ये जल विभाग वाले, दिल्ली पुलिस, पूरी आज़ादपुर मंडी ने मिलके, एक पल्लेयार भाई, मुनीम भाई, आरती भाई ने, ये अध्यक्ष हैं टमाटर एसोसिएशन के भाई अशोक कोशी जी, कमेटी मेंबर भी हैं, सब लोगों ने मिलकर 4-5 घंटे के अंदर जो हो सकता है वो किया। और माननीय मंत्री जी के आज देखने आए थे, दौरा करने आए थे, क्या नुकसान हुआ है वो आज मंत्री जी आए थे दौरा करने। क्या आश्वासन दिया है मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, लगभग 30 दिन के अंदर जो काम 3 महीने में होना था, उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर करे हैं सचिव महोदय को 1 महीने के अंदर लेंटर डाल के ये पूरा शेड दोबारा तैयार हो जाए। पीछे जो दीवार नहीं खड़ी होती थी, जिनके कारण कूड़ा डला और कूड़ा आग लगने के कारण ये कॉज हुआ, तो ऑर्डर देंगे कि पीछे जब तक दीवार बनेगी, जब तक उस पर लोहे की शीट डाल दी जाए। और एक हम सब लोगों का, हम तीनों कमेटी मेंबर्स का ये था कि यहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है, 78 एकड़ का यार्ड है, यहाँ पे एक फायर की एक वो होनी चाहिए पानी बुझाने के लिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया, अभी आने वाले नोटिफिकेशन होने के बाद आने वाले टाइम में यहाँ पे एक छोटा फायर आग बुझाने का एक यहाँ पे यंत्र लगाए जाएंगे। सर, देखा जाए जैसे समस्या होती है कि मंडी में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, इस पे भी मुद्दा उठाएगी, तो इस पे इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इसमें हम लोगों ने अभी पीछे झंडे लगाए थे और पुरानी सिक्योरिटी को हटवा दिया था। नई सिक्योरिटी आई है, पर इसके अंदर मुझे बड़ा अफसोस है कि नई सिक्योरिटी पूरे ढंग से काम नहीं कर रही है। जो नई सिक्योरिटी को अभी ABC पता ही नहीं मंडी के अंदर कैसे है, क्या नहीं चल रहा। और पुरानी सिक्योरिटी के कुछ नुमाइंदे सिर्फ वर्दी बदल के आ रहे हैं आज़ादपुर मंडी के अंदर। और इसमें बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ट्रैफिक का बहुत जबरदस्त बुरा हाल है आज़ादपुर सब्जी मंडी के अंदर। उसके अंदर भी अभी 2-3 दिन में एजेंडा लगा रखा है, उस एजेंडे के अंदर ट्रैफिक के ऊपर भी बखूबी चर्चा की जाएगी। राजू जी, अभी जिस शेड की बात करी जाए, आग लगी हुई है, सारे व्यापारी के घर हो गए, अब उनका रोजगार की बात करी जाए, 1 महीने तक कैसे? वो 1 महीने के लिए बड़े भाई अशोक कौशिक जी ने, शिमला टमाटर एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, और वहां पे 10 फड़ हमने दे रखे हैं, उसमें से 5 फड़ हमने लिए हैं। आगे अदरक एसोसिएशन है जिसके पास लगभग 30 से 35 फड़ है, और अदरक जो है 12 से 14-15 गाड़ी आ रही है। 10 फड़ वहां से लेके कम से कम 20 फड़ का हम टेम्परेरी 1 महीने के लिए अपने जो आरती भाई जिन्हें नुकसान हुआ है, उनका नुकसान तो भरपाई ईश्वर करेगा, लेकिन फिलहाल जो मदद हो सकती है अशोक भाई और मेरी तरफ से और गोपाल भाई की तरफ आश्वासन है, उनको काम में दिक्कत नहीं आने देंगे। उनको 20 फड़ कल ही की डेट के अंदर हमने अलाउ कर दिए हैं। अभी यहाँ पर 2 दिन पहले आग लगी थी, और यहाँ से लगातार जो व्यापारी संगठन है, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनका मेरे पास फोन आ रहा था कि इसमें तुरंत जो है सरकार की तरफ से एक्शन लिए जाएं, जिससे कि व्यापार हम लोग का चल सके। तो आज कल मैंने यहाँ के जांच करने के लिए निर्देश दिए थे सेक्रेटरी को, और उसमें जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर अभी जो हमारी बातचीत हुई है, हमने ये निर्णय लिया है कि अभी जितने यहाँ पर व्यापारी हैं, इन लोगों को दूसरे शेड में अभी टेम्परेरी के तौर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे इनका व्यापार चलता रहे। और साथ ही साथ 45 दिनों के अंदर जो भी यहाँ शेड की मरम्मत का काम है उसको पूरा करने का हमने अभी सेक्रेटरी को निर्देश दिया है।
काम यहाँ पर काम कंप्लीत होने के बाद वो लोग दोबारा यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। जो कारण बताया गया कि साइड में जो ये दीवार है उधर से कूड़ा आता है और उसमें आग लगी है, तो अभी यहाँ पर टीन सेट जो है ऊंचाई पे लगाया जाएगा, जिससे जो कूड़ा की समस्या है उससे समाधान हो सके और दोबारा इस तरह की घटना न हो। सर, अगर बात की जाए फायर की, तो फायर की गाड़ियां में 1 घंटे तक पहुंची, 1 घंटे बाद पहुंची है, जहाँ जाम की समस्या काफी रहती है मंडी के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ा सा भी सुझाएं, क्योंकि जिस तरीके से अब अगर फायर की गाड़ी टाइम से आती तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अभी यहाँ पे कुछ लोकल भी फायर कंट्रोल के लिए सिस्टम जो है वो डेवलप करने का प्लान करते हैं, और जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है कम से कम उससे जो है चीजों को कंट्रोल किया जा सके। गोपाल जी, एक सवाल। नहीं, आज से दिल्ली के अंदर सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के अंदर ग्रैब जो है वो लागू कर दिया गया है। और विंटर एक्शन प्लान के तहत, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान घोषित किया है, उसमें हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रैब को लागू करना। तो दिल्ली के अंदर आज से ग्रैब सिस्टम लागू कर दिया गया है। ग्रैब सिस्टम के 4 चरण है। दिल्ली के अंदर पुअर कैटेगरी में अगर AQI पहुंचता है, उसके बाद से जो है उसके स्टेप के अनुसार हम मेजर्स लेते रहेंगे। अभी दिल्ली में जो AQI है वो 200 से नीचे है, लेकिन ज्यों-ज्यों परिस्थितियां बदलेंगी, हम ग्रैब के जो नियम है वो दिल्ली में सख्ती से लागू किया जाएगा। सर, चुनाव से ठीक पहले फिर से जेएनयू चर्चाओं में इसको लैंग्वेज में कश्मीर को आजाद करने, भूमा जलाने की बातें की, चुनाव से ठीक पहले, इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, अभी मेरे सूचना में नहीं आया, मैं एक बार देख के बताऊँ। थैंक यू। अशोक जी, आज गोपाल राय जी आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है उनका उद्देश्य है जो हमारे टमाटर शेड में एक जो आग लगी है उसको देखने के लिए, क्या नुकसान कितना हुआ है उसको थोड़ा निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं मंत्री जी। बाकी जो हमारे सेक्रेटरी साहब भी आए थे और ऑफिसर भी आए, तो हमारे जो आड़ती भाइयों की यही डिमांड है, जो हमारा नुकसान हुआ है मंत्री जी के ऊपर आगे उसमें डालेंगे संज्ञान में कि कोई ना कोई मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या लग रहा है आने के बाद उम्मीद है पूरी का दिल्ली सरकार इस तरह के देखो, दिल्ली सरकार को कहना हमारा फर्ज है, बाकी आगे उन्हें देखना है, कहना तो पड़ता ही है। सर, आप मंडी के प्रधान भी है, देखा जाए सिचुएशन लगातार इस मंडी में आए दिन इस तरह से हालात होते रहता है। अब जो हालात बहुत बड़ी हो गई है, क्या लग रहा है APMC मामले को लेकर कुछ संज्ञान लिया? बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बहुत जरूरी संज्ञान लेना चाहिए। अगर अभी आग नहीं खोलेगी तो फिर कब आग खोलेगी? क्योंकि कभी भी हादसा है तो एक आपदा यहाँ ही हो, कहीं और भी आपदा आ सकती है, और इसमें बहुत जरूरी है, संज्ञान लेना भी चाहिए जरूरी इस चीज का। लगभग सर कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो समझ करोड़ों में नुकसान है। हाँ जी। इसमें कम से कम भी हमारे 20 आड़ती भाई हैं जिनका ज्यादा नुकसान हुआ है, और बाकी कुछ बचाव हो गया है।